खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश के बाद क़यामत टूट पड़ी। पानी में बहकर और मलबे में दबकर 200 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो चुके हैं। दर्जनों अफराद लापता हैं। मुनेर में तारीख की सबसे बड़ी तबाही हुई। गांव के गांव मलिया मेट हो गए। मुनेर में आसमानी बिजली और सैलाब से मजमूई तौर पर 157 जाम बहक और 150 जख्मी, जबकि 55 लापता हैं। डिस्ट्रिक्ट शांगला में 23 अफराद जाम बहक और 8 जख्मी हैं। 15 मकान, एक स्कूल, एक मस्जिद भी सैलाब में बह गए। 3 पुल मुनहदम हो गए। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में 17 अफराद जान की बाजी हार गए। मोहम्मद एजेंसी में 5 हलाकतें हेलीकॉप्टर हादसे में हुई। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने और सैलाब से 20 हलाकतें हुई। बटग्राम में आसमानी बिजली और सैलाब से 17 जाम बहक हुए। मानसहरा में 16 अफराद जान से गए, 9 लापता हैं। मुनेर में कुदरती आफत से तारीख की सबसे बड़ी तबाही। बादल फटने के बाद आबी रेले दर्जनों घर मकीनों समेत बहा ले गए। प्यारों को गंवाने, सामान खोने वाले मुतासरीन सुबह से भूखे प्यासे बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मकामी अफराद का कहना है DHQ अस्पताल में सुबह से डॉक्टर नहीं थे। दोपहर 12-1 बजे के बाद आए। अस्पताल का जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। ARY की टीम पीर बाबा के इलाके में पहुंची तो लोगों ने दुख भरी दास्तान सुना दी। जिंदगी पर असर नहीं देखा। 100 से ज्यादा लोग सैलाब की जद में आए हैं। 150 बच्चे जो हैं अभी भी गायब हैं। कीचड़, पानी, बिखरा सामान। क्लाउड बर्स्ट के बाद मुनेर में हर तरफ तबाही की दास्तान। उजड़े आशियानों से लोग बचा कुचा सामान समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ARY न्यूज की टीम पीर बाबा के इलाके में पहुंची तो लोगों का सब्र जवाब दे गया। इलाका मकीन इंतजामी बेहिसी का शिकवा करते हुए फट पड़े। बताया सुबह से कुछ नहीं खाया। बहुत ज्यादा था पानी, सारे बजे था। हमारा खाना का टाइम था, 12 बजे तक पानी आया बहुत ज्यादा। और खाने पीने के लिए कोई मदद आई? नहीं, खाना भी मैंने आज बिकाया भी नहीं है घर का। तूफानी बारिश के बाद बादल फटने से इतना पानी आया कि दर्जनों लोग तो सोते में ही खुदा को प्यारे हो गए। महज एक गांव गदेजई से 120 अफराद की लाशें मिली। तहसील चगरजई में एक ही घर के 22 अफराद मलबे तले दबकर जिंदगी की बाजी हार गए। स्कूल के 8 बच्चों समेत दर्जनों अफराद बह गए। मकामी अफराद का कहना है 150 बच्चे लापता हैं। में गाँव है 70% जो है वो बिल्कुल तबाह हुई है। 150 बच्चे जो हैं अभी भी गायब है। पता नहीं चलता बस्ती उसके मिले। पीर बाबा बाजार और उससे मुत्तसिल महल्ला डूब गया। एक मस्जिद भी शहीद हो गई। मुनेर की तहसील डगर, गोकंद, बिशुनी में भी आबी रेलों ने तबाही मचाई। चेयरमैन PTI और मुनेर से मुंतखब MNA बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सियासत का वक्त नहीं, सब मिलकर मदद करें। मुनेर का अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। कई इलाके मुकम्मल उजड़ गए हैं। लोग अब भी लापता हैं। घर, मवेशी, गाड़ियां बह गई हैं। मस्जिदें शहीद हो गई हैं। KP के सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाक और NDMA से ताउन की दरख्वास्त है। ऐसे तूफान आए तो एक जिला या सूबा तमाम नुकसानात का अजाला नहीं कर सकता। सियासत कोई नहीं है, सब मिल के अपने भाइयों का हेल्प करे। मुनेर का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलियंस वर्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। अभी तक लोग मिसिंग है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो सारे उजड़ गए हैं। मसाजिद शहीद हो गए, लोगों के घर बह गए, कई सारे लोगों के मवेशियां बह गई है, गाड़ियां बह गई है। KPK के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज हो चुके हैं। अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा आप वफाकी हुकूमत से भी, NDMA से भी कि वो भी कोऑर्डिनेशन में रहे। ऐसी तूफान जब आ जाती तो ये एक जिला, एक सूबा, ये इसके मुताबिल नहीं हो सकता कि वो सारी चीज़ों का अजाला करे।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सब ठीक है का दावा गलत साबित। AIY न्यूज ने बुनेर की सूरत हाल से पर्दा उठा दिया। KP हुकूमत के तर्जुमान फराज मुगल ने दावा किया, बुनेर में हमारी टीमें सुबह से मौजूद हैं। AIY टीम पीर बाबा बुनेर पहुंची तो आवाम ने शिकायत की, कोई नहीं है। तर्जुमान KP हुकूमत ने कहा कि रास्ते बंद हैं। ब्यूरो चीफ AIY पेशावर ने बताया, सारे रास्ते खुले हैं, हमें पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची, कोई इंतजामिया नहीं पहुंची। हमारी रेस्क्यू की टीमें और जिली इंतजामिया जो है वो सुबह ही से रिस्पॉन्ड कर रही है। फराज मुगल साहब, पीर बाबा सबसे मुतासर इलाका है, इस वक्त हमारी टीम वहां से लाइव रिपोर्ट कर रही है। 150 बच्चे जो स्कूल गए थे वो अभी तक नहीं मिल सके। कुछ लम्हे पहले आपके ब्यूरो चीफ जियाद साहब से मेरी बात हुई है, वहाँ पर टीम भी मौजूद है और सब कुछ है। जया बताइएगा, जो फराज साहब कह रहे हैं कि ऐसा है सूरत हाल इस वक्त हम कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं, वो तो बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल है। फराज मुगल ने पता नहीं जिया से बात की है, लेकिन हम तो इस वक्त एक शख्स के पास पहुंचे हैं जो कि मुतासर है, हम तो वो दिखा रहे हैं। ये कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का रास्ता नहीं है, जमीनी रास्ते जो है वो मुनक़ता हो चुके हैं। जमीनी रास्ते तो बुनेर के मुकम्मल खुले हैं, पेशावर के रास्ते भी खुला है, स्वात से रास्ता भी खुला है, मर्दान से भी रास्ता खुला है, मोटरवे से भी रास्ता खुला है और बाकायदा हम तो बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँचे। इमदादी सामान बाजोड़ ले जाने वाला हेलीकॉप्टर गिर गया, 5 अफराद शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्दीक कर दी। बताया गया कि शेंगई बांडा के करीब सौकई में सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। सरकारी हेलीकॉप्टर MI-17 रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान बाजोड़ ले जा रहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे में बहुत भयानक सैलाबी रेला आया है। 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में मसरूफ थे, जिनमें से एक गिर गया। मुतासरा लोगों के नुकसान का अजाला करेंगे। भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए हैं रेस्क्यू करने के लिए। जो 2 हेलीज हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे थे, उनमें हमारा एक जो हेली है वो खराब मौसम की वजह से क्रैश कर गया, जिसमें हमारे 5 जो लोग हैं उसके पायलट्स और क्रू जो है वो शहीद हुए। CM हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी नुकसान हुए हैं तो सूबाई हुकूमत जो है उनका मुकम्मल। बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट और आसमानी बिजली गिरने से 20 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो गए। 7 अफराद लापता हैं। बडग्राम के इलाके नीलबंद में आबी रेला 10 मकान बहा ले गया। सोते हुए 40 के करीब अफराद बह गए। 17 लाशें निकाल ली गईं। कई अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मानसहरा में बालाकोट बसिया के मकाम पर गाड़ी नाले में बह गई। 2 अफराद जान से गए। बटल गांव में 6 मकान बह गए। 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। शाही कोट के नदी नालों में तुगयानी में फंसे 25 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। 30 से लेकर 40 तक लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तकरीबन 10 मकान इसमें गए हैं। दरख्वास्त है कि हमारे साथ हेल्प जो की जाए, वो छतर का रास्ता जो है छतर वाले रास्ते पे हमारी लिए गाड़ियाँ और जो राशन या टेंट वगैरह वहाँ पे पहुँचा दी जाए। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 17 अफराद जाम बहक हो गए। सूबाई वजीर फजल हकीम यूसुफ जई ने मैंगोरा के इलाके मुल्ला बाबा और मकान बाग में सूरत हाल का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने मुतासरीन से कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। आज़ाद कश्मीर के सदर मकाम मुजफ्फराबाद के करीब पटीका में क्लाउड बर्स्ट से नाले में तुगयानी आ गई। घर रेले की जद में आ गया। एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जाम बहक हो गए। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है आबी रेलों से 6 पुलों और कई राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर नीलम ने बताया, रत्ती गली में फंसे 700 से ज्यादा सयाहों को निकालकर अपने इलाकों को रवाना किया गया है।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही फैला दी है। 10 अफराद जान से गए। गजर के रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बोनर नाले में बहन भाई बह गए। स्कर्दू में भी रेले की जद में आकर दर्जनों मकान और बाग तबाह हो गए। श्रीगर में राब्ता पुल सैलाब से मुतासिर है। इंगानचे में रेले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लैंडस्लाइडिंग से देवसाई जगलोट स्कर्दू रोड बंद हो गई। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने मुख्तलिफ मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। चिल्लास के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए सिंध का पानी घरों में दाखिल हो गया है। पाक फौज का सवात और बाजोड़ के सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की टीमें सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब से मुतासरा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुतासरीन में राशन और दवाओं की फराहमी भी बजरिया हेलीकॉप्टर की जा रही है। टीमों के पहुंचने पर शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। सैलाब जदगान को बाहिफाजत रेस्क्यू और महफूज मकामात पर मुंतकली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जैकबाबाद में ससुर और शोहर के मुबैना तशद्दुद से खातून चल बसी। पुलिस ने बताया कि वाक़या थाना गढ़ी हसन के हदूद के गांव गढ़ी हसन सरकी में पेश आया। मरने वाली खातून की शनाख्त 20 साल की साइमा के नाम से हुई है। खातून की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चकवाल में 62 अफराद का बेवा खातून पर तशद्दुद। थाना ढोमन की हदूद गांव ढोक नाबलिया में 62 अफराद ने मोहम्मद एहसान के घर में घुसकर 70 साला बुजुर्ग वालिदा को तशद्दुद का निशाना बनाया। बेटे मोहम्मद एहसान का कहना है कि 15 पर कॉल के बावजूद पुलिस मौके पर न पहुंची। मुलजिमान जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। वाक़े की वजह घरेलू तनाज़ा बताई जा रही है। यौम आज़ादी के इश्तिहारात में कायदे आज़म की तस्वीर नहीं तो इंक्वायरी होगी। मार्का हक के दौरान पीटीआई के सोशल मीडिया ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसके लिए तहे दिल से मशकूर हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है, गुज़िश्ता रोज़ 200 से ज़्यादा लोगों को अवार्ड्स दिए गए। सियासी लोग 14 या 15 थे। 200 से ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो शायद 14 या 15 हैं। वो सिविलियंस जिनके घरों पे बमबारियां हुई उन सबको भी अवार्ड्स दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था सर आंखों पे, और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। दूसरी बात कही गई, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर किसी एक इश्तिहार में नहीं है। हमारे नोटिस में ये बात नहीं है। जश्न आज़ादी पे सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे इश्तिहारात देते हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मेरी भी और हम सब की दिल आज़ारी है, उसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी और उसकी बाबत भी इस हाउस को जवाब दिया जाएगा। मुझे किसी ने कहा कि हम तो इनके पैरोकार हैं, इनकी जायदादों पे इनके नाम से मंसूब जगहों पे हमले करने वालों में नहीं है। मैंने कहा ये मैं बात नहीं करूंगा। आज हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। वेलकम बैक। सैलाब से तबाही के बाद पीर बाबा के इलाके में क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक, बताइएगा। इस वक्त मैं बुनेर के एक अहम पीर बाबा बाज़ार में मौजूद हूँ। पीर बाबा बाज़ार इसलिए यहाँ पर से पीर बाबा बाज़ार कहा जाता है कि यहाँ पर जो सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, पीर बाबा का मज़ार है। इस बाज़ार में आप देख सकते हैं दुकानों ने जो सैलाब का जो शिद्दत थी और जितनी तेज़ थे, हालांकि पीर बाबा के मज़ार के साथ ही जो है तो एक छोटी सी नदी है, लेकिन उस नदी का यह पानी यहाँ तक इतना बड़ा, इतना ज़्यादा पानी आया है। इस कारोबारी मरकज़ को आप देखें, इस वक्त ये हाल है कि तमाम दुकानें जो है तो मिट्टी से भरी हुई हैं, रेत से भरी हुई हैं, और अब ये जो है ना इनके अंदर सामान भी पड़ा हुआ है और सारा सामान भी वो ख़राब हो गया है। यहाँ पर लोग जो है जो दुकानदार हैं वो अपनी मदद के तहत भी यहाँ पे इसको सफाई कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से भी लोग आ रहे हैं। ये देखें, लोग नकल मकानी भी करके नकल मकानी कर रहे हैं। देखें ये अब ये मार्केट है, इस मार्केट में रेत आ गया, रास्ता बंद हो गया, गाड़ियाँ बीच में फंसी हुई हैं। ये सारा देखें आप दुकानें हैं, इन दुकानों का यह हाल है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंसानी जानों का ज़िया है वो भी बहुत बड़ी तादाद में हुआ है। तकरीबन बताया जा रहा है कि कुछ 100 के करीब यहाँ पे इंसानी जो जानें हैं वो उनकी अमवात हुई है। अभी भी देखें रेस्क्यू का जो अमल है, रेस्क्यू की गाड़ियाँ आ जा रही हैं और वहाँ पे जो लोग अगर फंसे हुए हैं तो उनको निकाला भी जा रहा है। चित्राल के त्रिच मीर बेस कैंप ट्रैक से खवातीन ट्रैकरों की कामयाब वापसी। 17 खवातीन ट्रैकर दुश्वार गुजार रास्तों और ग्लेशियर्स को अबूर करते हुए बेस कैंप पहुंची।
ग्रुप में 2 कैलाशी और 2 चित्राली ट्रैकर के अलावा बलूचिस्तान से 1 और गिलगित बल्तिस्तान से 4 खवातीन शामिल थी। ट्रैकिंग के दौरान 36 मकामी वोटर्स और 3 गाइड भी साथ थे। तारीख में पहली बार मकामी गाइड के 6 साल के बेटे शेजमीर ने भी बेस कैंप तक कामयाब ट्रैकिंग करके रिकॉर्ड बना दिया। हम सब लड़कियों को बहुत कंफर्टेबल फील कराया और हम एक बहुत सिक्योर माहौल में ये ट्रैक कंप्लीट करके वापस आ गए। सफर बहुत मुश्किल था, इंशाल्लाह मेरे बापू के पहुंच के सबसे कम उम्र ट्रैकर बनूंगा। हम जब आए थे तो 2 लोगों को हम जानते थे, अब जब हम वापस जा रहे हैं तो हम 18 गर्ल्स को जान के जा रहे हैं। इस रीजन में खवातीन ट्रैकर्स कभी भी नहीं आई थी और ये सब इसीलिए पॉसिबल हो सका है कि हम सबको इन्होंने फैसिलिटेट किया है। इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज है स्पेशली फॉर गर्ल्स बहुत ही कम होती है। फर्स्ट टाइम केपी साइट में मैंने इस तरह की। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। 10 साल का बच्चा मौके पर जाम बक हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में ये हादसा पेश आया है। घर के बाहर खेलते हुए बच्चे को वाटर टैंकर ने कुचल दिया है। अहले खाना कहते हैं जब वो घर से बाहर निकले तो वाटर टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। बच्चे की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अरसलान के नाम से इसकी शनाख्त हुई है। पुलिस कहती है इलाके से एक वाटर टैंकर मशकूक को हिरासत में लिया है। अलबत्ता ये बात सामने नहीं हो सकी कि यही वाटर टैंकर ने हादसा किया था। पुलिस कहती है वाटर टैंकर जिसकी वजह से हादसा पेश आया उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही। इलाका मकीन कहते हैं औरंगी टाउन सेक्टर 11 में पानी नहीं आता, जिसकी वजह से लोग रिहायशी इलाकों में वाटर टैंकर मंगवाते हैं और ये इसी वजह से ये हादसा पेश आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुनेर में आसमानी बिजली और सैलाब से खौफनाक तबाही, भारी जानी और माली नुकसान हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुनेर में जामबक अफराद की तादाद 213 हो गई है। 180 जख्मी हुए जो इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। वहां ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते अपने नुमाइंदे शौकत अली से। बताइएगा शौकत। जी बिल्कुल, मुनेर के जो सैलाब और तूफान और शदीद बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। तशवीशनाक सूरत हाल है, ख़ासकर जानी जो नुकसान हो गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान तहसील गदीजी में हुए हैं। टोटल मुनेर में इस वक्त 213 लाशें बरामद हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका तहसीली गदीजे का इलाका पीर बाबा है, जहाँ से 150 तक लाशें निकाली गई है। 850 अफराद यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है और साथ साथ जो तहसीली डगर है यहाँ पर 25 लाशें निकाली गई है। 160 अफराद रेस्क्यू किए गए हैं। तहसीली चगरजे के जो मुख्तलिफ मकामात है, गुलबांडे और इस तरह के जबगे हो गया, दरगाह चीना, वहाँ पे 38 लाशें बरामद हो चुकी हैं और तकरीबन 200 तक रेस्क्यू किए गए हैं। ऑपरेशन जो इस वक्त रोड खोलने में मसरूफ़ है। पीर बाबा के सबसे बड़ा बाज़ार जो है वो मुतासिर है, तो पीर बाबा के बाज़ार में जो मलबा निकाला जा रहा है ताकि रास्ता खुल जाए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डगर को 29 तकरीबन जो लाशें लाई गई हैं, इसमें 3-4 लाशें ऐसी भी इस वक्त मौजूद है कि उसकी शनाख्त के लिए रखे गए हैं, तो उसकी शनाख्त अभी तक नहीं हुई है। इसके साथ साथ कुछ जिस्म के अज़ा भी इधर आए हुए हैं, जिसमें हाथ हो गए, पाँव हो गए, इस तरह के अज़ा भी मौजूद है। तहसील गदीजी के पूरे इलाका में इस वक्त बिजली भी मुनक़ता है। कराची से जहाँ पर डिफेंस में अपने बच्चों को कत्ल करने वाली माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे अदनान राजपूत से। आगाह कीजिए अदनान। आज बिल्कुल दरअसल पुलिस ने डिफेंस में बेदर्दी से अपने बच्चों को ज़िबा करके कत्ल करने वाली मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा कत्ल की दफात के तहत साबका शोहर गुफरान की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जबकि दोनों मकतूलीन बहन और भाई को डिफेंस एड में कायम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मुकदमे में बताया गया है कि रात 14 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे के करीब मेरी साबका अहलिया अदीबा ने कॉल की और मुझे वीडियो कॉल की और दिखाया कि मेरे दोनों बच्चे 8 साला जर्रार और 4 साला समिया को ज़िबा करके कत्ल कर दिया। जिसके बाद मुकदमा मुद्दई का मज़ीद बताना है कि बच्चे वालदा के पास रहने के लिए गए थे और फौरी तौर पर अपने घर वालों को फ़ोन करके इतला दी और ख़ुद भी वहाँ पहुँचा। मुझसे कबल पुलिस जाए वक़वा पर पहुँची हुई थी, जबकि मुकदमा मुद्दई का ये भी कहना है कि वाक़ये में मुलविस मेरी साहब का जो एहलिया है उसके खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाए। जी शुक्रिया आपका। लाहौर के इलाके हिदायता फाटक पर कचरे के ढेर में दबे 2 बच्चों की लाशें 7 घंटे बाद निकाल ली गई हैं। बच्चे कचरे से बोतलें जमा कर रहे थे कि कचरे का ढेर उन पर गिर गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमर खोकर से। जी अहमर।
जी बिल्कुल, रेस्क्यू के मुताबिक गुज़िश्ता जुम्मे की शाम 5 बजे 2 बच्चों को कूड़े के मलबे में दबने की इतला जो है वो रेस्क्यू को मौसूल हुई। ताहम रेस्क्यू की इमदादी टीमें ने फौरी एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंची और फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू के मुताबिक 7 घंटे की जद्दोजहद के बाद जो है दोनों बच्चों को मुर्दा हालत में तलाश करके निकाल लिया गया। उनकी बॉडीज को, दोनों बच्चों की जो डेड बॉडीज हैं उनको जिना अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया। जबकि पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे जो है वो कूड़े से खाली बोतलें तलाश कर रहे थे कि ऊपर से जो है वो कूड़े का मलबा उन पर आ गिरा और वो दोनों दब कर जो है वो दब गए। दोनों जो बच्चे हैं उनकी शनाख्त एक 16 साल अफजल उमर के नाम से हुई है, जबकि दूसरे बच्चे की शनाख्त 15 साल अब्दुल्ला के नाम से हुई है। दोनों की डेड बॉडीज को इस वक्त जिना अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू की जाने से जो सर्च ऑपरेशन था कूड़े के मलबे से वो भी खत्म कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए अहमद। के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।